Hare Krishna. So I'd like to welcome all the devotees who have joined from New Jersey and other parts of the USA for today's Wednesday Sangha organized by ISKCON New Jersey devotees. So I'll speak in Hindi and let's see how it goes. तो जैसे टॉपिक बताया कि आज का जो विषय है शिक्षा गुरु का महत्व, तो चैतन्य चरितामृत जो हमारे गौड़ीय संप्रदाय के लिए एक महत्वपूर्ण एक ग्रंथ प्राप्त हुआ है, जो सबसे हाईएस्ट पीएचडी या सबसे हाईएस्ट एजुकेशन के लिए श्रील प्रभुपाद जी हमें दिए। जैसे हम भक्ति शास्त्री जब करते हैं अध्ययन भक्ति शास्त्री का, उसमें ईशोपनिषद, उपदेशामृत, भक्ति रसामृत सिंधु और भगवत गीता का अध्ययन होता है। फिर भक्ति वैभव के लिए भागवतम के प्रथम 6 स्कंद, फर्स्ट 6 कैंटोज ऑफ श्रीमद् भागवतम हम जब पढ़ते हैं तो भक्ति वैभव ये डिग्री प्राप्त करते हैं। उसके उपरांत भक्ति वेदांत और भक्ति सार्वभौम, तो भक्ति वेदांत डिग्री प्राप्त करने के लिए चैतन्य चरितामृत का अध्ययन होता है। और ये चैतन्य चरितामृत मतलब अन्य कोई ग्रंथ नहीं, चैतन्य महाप्रभु की दैनंदिन लीलाएं हैं। श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी इस चैतन्य चरितामृत ग्रंथ का रचना की और इसका आधार मुरारी गुप्त जो चैतन्य महाप्रभु के एक अन्यतम पार्षद रहे और प्रभु श्री राम के नित्य भक्त हनुमान जी थे, और हनुमान जी चैतन्य लीला में मुरारी गुप्त बनकर आए। जब भी हम मायापुर जाते हैं और दर्शन करते हैं इस्कॉन मंदिर में टीओवीपी, फिर वहां से योग पीठ, और योग पीठ से आगे जब हम चलते हैं तो मौसीर बाड़ी नाम का एक प्रसिद्ध स्थान है। मौसीर बाड़ी, मौसीर बाड़ी मतलब चैतन्य महाप्रभु के मौसी का घर, जहां पर आज श्री चैतन्य गौड़ीय मठ है। राधा गंधर्विका गिरिधारी विग्रह श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के द्वारा प्रतिष्ठित जहां पर है, जहां पर गौर किशोरदास बाबा जी की समाधि है, जहां पर श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की समाधि है, यह है मौसीर बाड़ी, चैतन्य महाप्रभु के मौसी का घर। और वहीं से कुछ ही अंतर पर जब हम गौड़िया मठ से राइट टर्न लेंगे, वहां पर मुरारी गुप्ता का श्री पाठ है, जहां पर मुरारी गुप्ता रहते थे। और मुरारी गुप्त ये अन्य कोई नहीं, स्वयं हनुमान जी है। और चैतन्य महाप्रभु की डेली डायरी रूटीन मुरारी गुप्त लिख के रखते थे, जिस डायरी को मुरारी गुप्त का कड़चा कहा गया है। कड़चा मतलब डायरी। और इसके आधार पर चैतन्य महाप्रभु की ये सारी लीलाएं चैतन्य चरितामृत नामक ग्रंथ में एकत्रित हुई है। जब कृष्णदास कविराज गोस्वामी को आदेश मिला चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं का वर्णन करने के लिए, तो उन्होंने सबसे पहला कंडीशन रखा था कि मेरा नाम कहीं आएगा नहीं, या मेरा नाम कहीं वर्णन नहीं होगा। दैट वाज द फर्स्ट कंडीशन। और चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं का वर्णन करने का उन्होंने प्रारंभ किया, और सभी भक्तों के आशीर्वाद से जो आज हमें ग्रंथ प्राप्त हुआ है चैतन्य चरितामृत, ये ग्रंथ हमें प्राप्त हुआ। तो जैसे मैं कह रहा था, ये चैतन्य चरितामृत ग्रंथ चैतन्य महाप्रभु के सारे लीलाओं का वर्णन है। चैतन्य महाप्रभु की दैनंदिन लीला, चैतन्य महाप्रभु की बाल लीला, चैतन्य महाप्रभु की पौगंड लीला, चैतन्य महाप्रभु का सन्यास, और चैतन्य महाप्रभु का जो जगन्नाथपुरी में वास रहा अंतिम 18 साल, वो अंत्य लीला में इसका वर्णन किया गया है। मगर हम देख सकते हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी नाम है चैतन्य चरितामृत, चैतन्य महाप्रभु की लीला,
मगर चैतन्य महाप्रभु की चैतन्य चरितामृत की शुरुआत है आदि लीला से, जिसमें महाप्रभु की विशेष रूप से बाल लीलाओं का वर्णन है। और चैतन्य चरितामृत की शुरुआत आदि लीला और पहला अध्याय, अध्याय का नाम ही है गुरु वर्ग। गुरु वर्ग मतलब हमारे अनगिनत अलग अलग गुरु, जिसमें दीक्षा गुरु, शिक्षा गुरु, पथ प्रदर्शक गुरु, इन सभी को कृष्णदास कविराज गोस्वामी प्रणाम कर रहे हैं, इन सभी गुरुओं को। और वो कहते हैं कि मैं सबसे महत्वपूर्ण स्थान या सबसे महत्वपूर्ण मेरे लिए है मेरे अनगिनत शिक्षा गुरु, जिन्होंने मुझे भक्ति में मार्गदर्शन किया, या भक्ति में मुझे उन्होंने मार्गदर्शन किया, मुझे सिखाया कि भक्ति कैसे की जाए, या दीक्षा गुरु के द्वारा दिए गए आदेशों का किस तरह से पालन किया जाए। तो इसी आदि लीला के प्रथम अध्याय के, जिसका नाम अध्याय का नाम हमने कहा गुरु वर्ग, श्लोक संख्या 47, वी आर रीडिंग द टेक्स्ट फ्रॉम चैतन्य चरितामृत आदि लीला चैप्टर नंबर 1, टेक्स्ट नंबर 47। शिक्षा गुरु के तजानी कृष्ण रस्वरूप, अंतर्यामी भक्त श्रेष्ठ जय दुई रूप। ट्रांसलेशन। मनुष्य को शिक्षा गुरु को कृष्ण का स्वरूप समझना चाहिए। भगवान कृष्ण स्वयं को परमात्मा रूप में तथा भगवान के सर्वश्रेष्ठ भक्त के रूप में प्रकट करते हैं। तात्पर्य। श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि शिक्षा गुरु कृष्ण का प्रामाणिक प्रतिनिधि होता है। श्री कृष्ण स्वयं को हम सबके भीतर एवं बाहर से गुरु रूप में शिक्षा देते रहते हैं। भीतर से वे हमारे नित्य संगी परमात्मा के रूप में शिक्षा देते हैं, और बाहर से वे गुरु की भांति भगवत गीता की शिक्षा देते हैं। शिक्षा गुरु दो प्रकार के होते हैं। हरे कृष्णा। Looks like उनके उपदेशों को वस्तु पूरक तथा आत्म पूरक रूप में विभाजित किया जाता है। कृष्ण से मिलाने के लिए अधिकृत होने के कारण आचार्य वास्तव में शिष्य के आध्यात्मिक ज्ञान को समृद्ध बनाता है, और इस प्रकार से उसे भक्ति कार्यों के प्रति जागृत कराता है। जब कोई व्यक्ति सिद्ध स्वरूप सिद्ध गुरु से ज्ञान प्राप्त करके भगवान विष्णु की सेवा में अपने आप को लगाता है, तब अभिधेय भक्ति का शुभारंभ होता है। भक्ति की एक क्रियाएं अभिधेय अर्थात कर्तव्य कहलाती है। जो व्यक्ति यह शिक्षा देता है कि कृष्ण तक किस प्रकार पहुंचा जाए, वह भगवान का कार्यकारी रूप होता है। आश्रयदाता भगवान तथा दीक्षा गुरुओं और शिक्षा गुरुओं में कोई भेद नहीं है। यदि कोई मूर्खतावश इनमें अंतर करता है, तो वह भक्ति साधना में अपराध करता है। श्री सनातन गोस्वामी आदर्श गुरु है, क्योंकि वे व्यक्ति को मदन मोहन के चरण कमलों की शरण प्रदान करते हैं। भले ही कोई पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से अपना संबंध भूल जाने के कारण वृंदावन क्षेत्र की यात्रा न कर सके, किंतु सनातन गोस्वामी की कृपा से उसे वृंदावन में रहकर समस्त आध्यात्मिक लाभ प्राप्त करने का अच्छा अवसर मिल सकता है। श्री गोविंद जी अर्जुन को भगवत गीता का शिक्षा देकर शिक्षा गुरु जैसा कार्य करते हैं। वे आदि उपदेशक है, क्योंकि वे हमें उपदेश देते हैं और अपनी सेवा करने का अवसर प्रदान करते हैं। दीक्षा गुरु श्री मदन मोहन विग्रह का साकार स्वरूप होता है, जबकि शिक्षा गुरु श्रील गोविंद देव विग्रह का साकार प्रतिनिधि होता है। इन दोनों अर्चा विग्रहों की पूजा वृंदावन में की जाती है। श्रील गोपीनाथ
आध्यात्मिक साक्षात्कार के लिए चरम आकर्षण है। श्रील प्रभुपाद की जय। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि शिक्षा गुरु के लिए कितना महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। शिक्षा गुरु को श्रील प्रभुपाद जी लिख रहे कि स्वयं गोविंद देव के विग्रह के साकार प्रतिनिधि है। शिक्षा गुरु गोविंद देव जो विग्रह है श्रील रूप गोस्वामी के, उनके प्रतिनिधि है। और दीक्षा गुरु श्रील सनातन गोस्वामी के मदन मोहन जो विग्रह है, उनके साकार स्वरूप है। इतना महत्वपूर्ण स्थान शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु को दिया गया है। तो दीक्षा गुरु और शिक्षा गुरु की सेवा के विषय में यदि कहा जाए तो आध्यात्मिक गुरु की सेवा मतलब उनके शिष्यों की सेवा, ये सबसे महत्वपूर्ण है। कभी कभी हमें लगता है कि सिर्फ गुरु की सेवा करना मतलब ही सिर्फ गुरु महाराज की सेवा है, या जिन्होंने दीक्षा दी है उनकी सेवा करना मतलब ही सिर्फ सेवा है। गुरु सेवा मतलब गुरु की सेवा मतलब उनके शिष्यों की सेवा। और आचार्यगण समझाते हैं जो शिक्षा गुरु होते हैं हमें उनको दीक्षा गुरु के समान उनका आदर सम्मान करना चाहिए। शिक्षा गुरु को दीक्षा गुरु जैसा आदर सम्मान करे, उनकी आराधना करे, उनके चरणों में प्रार्थना करे, उनकी सेवा करे। और दीक्षा गुरु को भगवान के समान हमें उनकी आराधना करनी चाहिए। दीक्षा गुरु हमारे लिए भगवान के समान है, शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु के समान है। जैसे कहा गया है कि साक्षात हरिद्वेन समस्त शास्त्रैर उक्तस्तथा भाव्यत एव सद्भि किंतु प्रभोर्या प्रिय एव तस्य वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। जो दीक्षा गुरु है भगवान के प्रामाणिक प्रतिनिधि होने के कारण सारे शास्त्र वर्णन करते हैं कि गुरु को हमें भगवान का एक प्रामाणिक प्रतिनिधि समझते हुए उनकी सेवा करनी चाहिए। शिक्षा गुरु को दीक्षा गुरु का आदर सम्मान देना चाहिए और दीक्षा गुरु को भगवान के रूप में उनका सम्मान करना चाहिए। और इसीलिए हम देखते हैं दीक्षा गुरु का महत्व इतना है कि व्यास पूजा के दिन, उनके जन्म दिवस के दिन व्यास पूजा के रूप में हम उनका जन्मोत्सव हम आयोजित करते हैं। जैसे देखा जाए तो साक्षात भगवान के समान उनकी आरती हो रही है, चरण अभिषेक हो रहा है, 56 भोग लग रहा है। अगर कोई नया व्यक्ति देखेगा तो भ्रमित हो जाएगा, बोले क्या हो रहा है। ये तो भगवान के समान इनको एक सबसे उच्च आसन पर बैठाकर इनकी आराधना हो रही है। मगर हमें पता है और गुरु भी ये स्वीकार करते हैं कि वो भी आध्यात्मिक गुरु जो है भगवान के प्रामाणिक प्रतिनिधि है, वो भगवान नहीं है। जैसे एक अच्युतानंद प्रभु नाम के श्रील प्रभुपाद जी के शिष्य हुए और वो जब पहली बार, वैसे तो मायावाद के प्रति आकर्षित थे, मगर जब पहली बार जब वो आरती में आए, इस्कॉन मंदिर में आए, तो श्रील प्रभुपाद जी की आरती हो रही थी, श्रील प्रभुपाद जी की गुरु पूजा चल रही थी। तो प्रभुपाद जी की जब गुरु पूजा हो रही थी तो उन्होंने देखा कि सारे शिष्य प्रभुपाद जी की आरती कर रहे, उनके लिए प्रार्थना कर रहे, आरती गा रहे हैं, उनकी पूजा हो रही है। मगर जो व्यासासन के ऊपर बैठा हुआ व्यक्ति भी, वो भी प्रणाम करते हुए वो भी आरती गा रहे, गुरु आरती। तो उन्होंने पूछा, अरे ये किसके लिए गा रहे, सारे सारे जितने भी शिष्य यहाँ पर है वो तो इनकी आरती उतार रहे, इनकी पूजा हो रही है, मगर यहाँ देखा जा रहा है कि ये भी आरती गा रहे, ये किसके लिए गा रहे। तो शिष्यों ने कहा कि ये गा रहे हैं अपने आध्यात्मिक गुरु के लिए। और तब उन्होंने स्वीकार किया, हाँ मतलब यहाँ पर कोई भी व्यक्ति स्वयं को भगवान घोषित नहीं करता है। एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजश्रयो विदुः। सारे जो गुरुजन है अपना अपने लिए जो प्राप्त हुआ जो भी क्रेडिट है,
जो भी पूजा है, जो भी सम्मान है, जो आतिथ्य है, आदर सम्मान, वो अपने सारे पूर्ववर्ती आचार्यों को समर्पण कर रहे हैं या समर्पित कर रहे हैं, जिससे वो सारी क्रेडिट भगवान श्री कृष्ण के चरणों में पहुंच सके। जैसे हम देखते हैं कि इस्कॉन में भी इतने मल्टी गुरु एनवायरमेंट होने के बाद भी कोई गुरु श्रील प्रभुपाद जी के आदेशों के अलग कोई ज्ञान नहीं देता या कोई अलग से मार्ग नहीं बताते हैं। इस्कॉन की सेवा मतलब गुरु की सेवा, गुरु की सेवा मतलब श्रील प्रभुपाद जी की सेवा। इस्कॉन में गुरु की आवश्यकता है और गुरु को इस्कॉन की आवश्यकता है, दोनों इंटरडिपेंडेंट है। अगर हम इस्कॉन में रहेंगे और तथाकथित भौतिकवादी गुरु से दीक्षा लेंगे तो स्वीकृत नहीं है। और उसी प्रकार इस्कॉन में रहकर कोई भी आध्यात्मिक गुरु अपने मन गढ़ंत ढंग से कोई भी नियम प्रारंभ करे, किसी को भी बिना नियम के या बिना कोई शास्त्रों के आधार या शास्त्रों के नियम के विरुद्ध कोई दीक्षा दे, तो उसको भी इस्कॉन स्वीकार नहीं करता। क्योंकि इस्कॉन में गुरु की शरणागति या गुरु पादाश्रय मतलब हमें समझना चाहिए, सबसे पहले श्रील प्रभुपाद, दीक्षा गुरु और शिक्षा गुरु, इन तीनों को मिला के जो चक्र होता है राउंड, प्रभुपाद, दीक्षा गुरु एंड शिक्षा गुरु, इन तीनों को मिलाकर गुरु पादाश्रय या गुरु की शरणागति कहा गया है। तीनों का स्थान महत्वपूर्ण है। कभी कभी भक्त देखा जाता है कि वो अपने गुरु के प्रति इतना प्रेम करते कि श्रील प्रभुपाद जी को ही भूल जाते, मगर श्रील प्रभुपाद जी का स्थान कोई भी गुरु कम नहीं कर सकता। He is and he will be the pre-eminent शिक्षा गुरु for next 1000 years, 10,000 years for this moment. प्रभुपाद जी का स्थान कोई भी कम नहीं कर सकता। कितने गुरु आएंगे, कितने गुरु चले भी जाएंगे, मगर श्रील प्रभुपाद जी का स्थान जो प्री एमिनेंट शिक्षा गुरु है, उनका स्थान कोई कम नहीं कर सकता। जैसे हम देखेंगे, यदि किसी कॉलेज में प्रिंसिपल होते हैं, वो प्रिंसिपल है श्रील प्रभुपाद जी। श्रील प्रभुपाद जी इस कॉलेज के प्रिंसिपल है और दीक्षा गुरु क्लास टीचर है। दीक्षा गुरु कौन है? क्लास टीचर। और शिक्षा गुरु जब क्लास टीचर नहीं रहते या क्लास टीचर कहीं बाहर जाते हैं या दो क्लास में जब गैप होता है, जो मॉनिटर होता है, क्लास का मॉनिटर, वो मॉनिटर का कार्य शिक्षा गुरु करते। जब भी दीक्षा गुरु कुछ सेवा बताते हैं, कुछ आदेश देते हैं, उस आदेशों का अच्छी तरह से किस प्रकार पालन किया जाए वो हमें सिखाते हैं शिक्षा गुरु। जैसे क्लास टीचर बाहर जाने के बाद जो मॉनिटर होता है, वो मॉनिटर सारे बच्चों का ध्यान देता है, चलो बैठो, शांत रहो, टीचर ने क्या कहा है, जो एग्जाम दी है उसको सभी को पढ़ना है, या जो लिखने के लिए कहा है, होमवर्क दिया है, वो यहाँ बैठकर करना है। जो मॉनिटर ऑफ द क्लास, जो मॉनिटर है, वो क्लास में ध्यान देता है और जब टीचर नहीं होते हैं तो सारे बच्चों को शांति से बैठाना, उनसे होमवर्क करवाना, उनसे जो भी टीचर ने बताए हैं, क्लास टीचर ने लिखवाना, ये सारे सारे कार्य करते हैं। हमारा जो प्रीचिंग मूवमेंट है, ये मूवमेंट होने के कारण सदैव बढ़ते रहता है। वैसे गुरु की जिम्मेदारी है अपने शिष्य को भगवत धाम तक लेकर जाए। शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु में यदि अंतर कोई है तो शिक्षा गुरु हमें भगवान के पास निकटस्थ लेकर जाते हैं, संस्था में जोड़ते हैं, श्रील प्रभुपाद जी और भगवान से मिलाते हैं और हमें जप करना सिखाते हैं। हमें जो दैनंदिन नियम है, जैसे प्रणाम कैसे करें और भगवान के विग्रहों की आराधना कैसे करे, भगवान की पूजा कैसे करे, भोग कैसे लगाए, या आध्यात्मिक शास्त्रों को कैसे समझ सके, ये पूरा ज्ञान देते हैं शिक्षा गुरु। दीक्षा गुरु हमें आध्यात्मिक नाम प्रदान करते हैं,
हमारे जो वचन दिए गए हैं, जो 4 नियम का पालन है, 16 माला जप है, उस नियम को स्वीकार करते हैं। ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय में हमारा संबंध प्रस्थापित करते हैं, कृष्ण से डायरेक्ट कनेक्शन जोड़ देते हैं, और हमारे सारे जो कर्म है दीक्षा के पहले उसको स्वीकार कर लेते हैं, और वो जिम्मेदारी लेते हैं कि इस शिष्य को, इस भक्त को भगवत धाम, भगवान के धाम वापस ले जाने की जिम्मेदारी लेते हैं। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन शिक्षा गुरु एंड दीक्षा गुरु। मगर जो आदेश दीक्षा गुरु देते हैं, उन आदेशों को किस तरह पालन किया जाए, गुरु ने दिए हुए आदेशों को किस प्रकार अपने जीवन में उतारकर उनकी सेवा कैसे की जाए, ये जो ज्ञान देते हैं वो है शिक्षा गुरु, जिनके मार्गदर्शन से ही हम दीक्षा गुरु श्रील प्रभुपाद और भगवान तक पहुंच सकते हैं। और इसीलिए श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी इस गुरु वर्ग अध्याय में प्रणाम कर रहे मेरे अनगिनत शिक्षा गुरुओं को, जिन्होंने मुझे भक्ति में मार्गदर्शन किया या भक्ति में मुझे प्रगति करने के लिए समय समय पर वो मार्गदर्शन देते रहे। बहुत सारे दीक्षा गुरु तो एक है, मगर शिक्षा गुरु अनगिनत होते हैं, हमें जो समय समय पर मार्गदर्शन देते हैं। मगर संस्था में हमने देखा है कि शिक्षा गुरु अनेक होते हैं, दीक्षा गुरु एक होता है, मगर हमारे काउंसलर या मेंटर भी एक हो तो अच्छा है, जिनके द्वारा हम सारा आध्यात्मिक ज्ञान, हमारे पर्सनल प्रॉब्लम्स, हमारे कुछ कठिनाई है, हमारे जप में सुधार कैसे ला सकते हैं, हमारे क्रोध के ऊपर कैसे नियंत्रण ला सकते हैं, या हमारी आंतरिक चीजें जो है हम सबको नहीं बता पाते। ज्ञान तो हर जगह प्राप्त हो रहा है, मगर एक व्यक्ति ऐसा हो जिसके पास हम पूरी तरह से शरणागत होकर उसको हृदय की बातें बताए। क्योंकि जैसे मैंने कहा, ये प्रचार मूवमेंट होने के कारण हर एक शिष्य की जिम्मेदारी दीक्षा गुरु के पास है, मगर दीक्षा गुरु हर मंदिर में, हर केंद्र में सभी समय नहीं उपस्थित रह पाते। जैसे ब्रह्मचारी गुरुकुले वसंदांतो गुरोर्हितम आचरण दासवत नीचः सुबह सुदृढ़ सौहृदः। ब्रह्मचारी गुरुकुले, ब्रह्मचारी जो होता है गुरुकुल में रहता है, गुरु के सेवा के लिए। ब्रह्मचारी गुरुकुले वसन दान तो गुरोर हितम रहता है, वसन मतलब रहता है, क्यों रहता है, गुरोर हितम। आचरण, आचरण कैसे, दासवत नीच, दासवत उसका आचरण और तुच्छ समझता है। वैसे बताया गया यदि कोई ब्रह्मचारी का कार्य है दिन भर भिक्षा मांगना, हर रोज गुरु की सेवा के लिए, भगवत सेवा के लिए भिक्षा मांगना, और सारी भिक्षा 100%, ऐसे नहीं उसमें से कुछ 10% चलो मैंने कलेक्शन किया इसलिए 10% मैं रखता हूँ और 80-90% गुरु जी को देता हूँ, नहीं, 100% पूरी जो भी भिक्षा है वो गुरु को समर्पित करना, ये नियम है। और उस दिन यदि गुरु उनको प्रसाद के लिए नहीं बुलाए सारी दक्षिणा देने के उपरांत, तो उस दिन उपवास। तो झगड़ा नहीं, अरे क्यों नहीं बुलाए, सारा तो मैंने ला के दिया था, ग्रोसरी मैंने ही सारी दक्षिणा दी थी, आपने मुझे ही भूल गए प्रसाद के लिए, ऐसे कैसे, नहीं। अगर नहीं बुलाते तो उस दिन उपवास। तो उसी प्रकार वैदिक सभ्यता में सारा समय गुरु अपने शिष्यों को मार्गदर्शन करने हेतु, उनको आध्यात्मिक विद्या देने हेतु गुरुकुल में समय देते थे। मगर आजकल ना गुरुकुल है और ना सारे ब्रह्मचारी है। श्रील प्रभुपाद जी के समय में 99% of the devotees they were staying in the temple. 99% ISKCON was in the temple, and 1% of the ISKCON it was outside. Now this is totally opposite. 1% in the temple and 99% are households, या गृहस्थ है जो घर में रहते हैं, बाहर रहते हैं। तो अभी सारे शिष्यों को ध्यान देने के लिए गुरु जो दीक्षा गुरु है
हर समय उनके साथ नहीं रह सकते, प्रचार और अन्य व्यवस्थापकीय जिम्मेदारियों के कारण। जैसे श्रील प्रभुपाद जी कहे या वैदिक शास्त्रों का भी वर्णन है कि आध्यात्मिक गुरु या जो आचार्य है जिन्होंने प्राण प्रतिष्ठा की है विग्रहों की, अलग अलग मंदिरों में जब प्राण प्रतिष्ठा होती है, राधा कृष्ण है, जगन्नाथ जी, कृष्ण बलराम, गौर निता, इनकी जब प्राण प्रतिष्ठा होती है तो नियम है कि जिसने प्राण प्रतिष्ठा की है वो आचार्य वहां रहकर सेवा करे। जिसने जो प्राण प्रतिष्ठा की है वो आचार्य, वो गुरु वहां रहकर सेवा करे। मगर प्रचार के लिए वो हर समय 365 days द स्पिरिचुअल मास्टर कैनॉट स्टे एट द वन सेंटर और वन टेम्पल। और उस समय वो क्या करते हैं, श्री विग्रह आराधन नित्य नाना श्रृंगार तन मंदिर मार्जनार्दो युक्तस्य भक्तांश नियुंजतोपि। वो हर एक स्थान पर वो स्वयं नहीं रह सकते, इसलिए अपने शिष्यों को, अपने भक्तों को नियुक्त करते हैं। युक्तश्च भक्तान, वो युक्त करते अलग अलग सेवाओं में। जैसे प्रभुपाद जी भी कहा करते थे दिस डिटीज, जैसे प्रभुपाद जी जब विदेश गए पहली बार तो उन्होंने अलग अलग विग्रहों की स्थापना की। एक बार तो प्रभुपाद जी जब जगन्नाथ जी की स्थापना किए, प्रणाम करने गए प्रातः काल में, तो जगन्नाथ ऑल्टर पर थे ही नहीं, सिर्फ बलदेव और सुभद्रा जी थे। बोले जगन्नाथ कहाँ है? बोले प्रभुपाद जी आपने कहा जो आपको सबसे अच्छा लगता है ऐसे ही भगवान की सेवा करनी चाहिए, जो बेस्ट यू शुड गिव टू कृष्ण। तो हमको मॉर्निंग वॉक जाने के लिए बीच के ऊपर बहुत अच्छा लगता है, इसलिए वी हैव टेकन जगन्नाथ फॉर मॉर्निंग वॉक ऑन द बीच। तो प्रभुपाद जी कह रहे अरे ऐसे भगवान को नहीं लेके जा सकते, उसकी भी विधि है। तो फिर जगन्नाथ रथ यात्रा प्रभुपाद जी प्रारंभ की। एक बार प्रभुपाद जी एक मंदिर में गए, वहां पर प्रणाम किया, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा थे, और उठते ही देखा तो गौर निताई है। तो प्रभुपाद जी ने कहा जगन्नाथ कहाँ गए? बोले रोटेट है, ऐसे पूरे घूमता है, रोटेटिंग ऑल्टर। एक बार जगन्नाथ, फिर घूमने के बाद गौर निताई। बोले ऐसे नहीं, स्थिर, उनकी प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद वो स्थिर हो जाते, वी कैन नॉट चेंज देयर प्लेस। तो प्रभुपाद जी ऐसे सिखाते गए भक्तों को, मगर नियम था प्रभुपाद हैज इंस्टॉल्ड द डिटीज, तो प्रभुपाद शुड सर्व देम। और प्रभुपाद जी के पास समय कम था। 12 साल में प्रभुपाद जी ने 14 बार पूरी पृथ्वी या पूरे पृथ्वी की प्रदक्षिणा की, प्रीचिंग टूर लगाए। तो अगर प्रभुपाद जी को पूछा गया प्रभुपाद जी आप क्यों घूम रहे, इतना इतना क्यों ट्रैवल करते, 14 बार क्यों आपने ट्रैवल किया? तो प्रभुपाद जी ने कहा 14 भुवन जो है, अतल वितल तलातल रसातल महातल पाताल और भू भुव स्व जनलोक तपलोक महरलोक सत्यलोक, जो ऊपर के 7 और नीचे के 7, 14 भुवन में 84 लाख योनि से भक्तों को या बद्ध जीवों को मुक्त करने के लिए आई एम ट्रैवलिंग। इन सभी जीवों को मुक्त करने के लिए, आपको 14 भुवनों से मुक्त करने के लिए मैं 14 बार भ्रमण मैंने किया। तो प्रभुपाद जी स्वयं इन सभी विग्रहों की सेवा नहीं कर पाए, तो उन्होंने शिष्यों को लगाया। तो उसी प्रकार जो आध्यात्मिक दीक्षा गुरु है, वो हर स्थान पर अपने भक्तों की दैनंदिन क्रियाएं, उनकी दैनंदिन सेवाएं नहीं देख पाते, इसीलिए आध्यात्मिक गुरु के आदेश से हम शिक्षा गुरु को स्वीकार करते हैं। जो शिक्षा गुरु हमारे डेली रूटीन, डेली सेवाओं को ध्यान देते हैं, हमारी साधना कैसी हो रही है, हम मंगल आरती जा रहे कि नहीं, हम हर रोज 16 माला जप कर रहे कि नहीं, हम 4 नियमों का पालन किस तरह से कर रहे, हम 4 नियमों का पालन कर रहे या 3.5 कर रहे, या 3 नियमों का पालन कर रहे। थोड़ा सा जैसे एक भक्त को पूछा गया प्रभु जी हमने सुना आपने प्याज लहसुन खाया, प्याज लहसुन खा लिया आपने। तो उसने कहा प्रभु जी मैंने तो वड़ा पाव तो खाया, मगर उसमें से जो प्याज था वो प्याज निकाल के खा दिया। मैंने बाहर तो खाया वड़ा पाव, मगर उसमें से प्याज था वो प्याज निकाल के खाया। जैसे डेली जो हमारी सेवाएं हैं, जैसे आध्यात्मिक गुरु, दीक्षा गुरु हमें आदेश देकर जाते हैं, प्रीच कृष्ण कॉन्शियसनेस, डू पदयात्रा, डू हरिनाम संकीर्तन,
book distribution, do festivals, do Bhagavad Katha, do Rath Yatras. अपने अनर्थों के ऊपर ध्यान दो, जीव हिंसा, कुटिनाटी, निषेधाचार, जो अलग अलग अनर्थ है हमारे हृदय में, इन अनर्थों को निकालो। वो आदेश देकर चले गए, मगर उन आदेशों को किस तरह पालन किया जाए, उन आदेशों को किस तरह हमारे दैनंदिन जीवन में उसका स्वीकार किया जाए, how we can please and how we can follow that instructions, ये समझने के लिए हमें शिक्षा गुरु की आवश्यकता होती है। तो जैसे हमने कहा, श्रील प्रभुपाद जी हमारे प्रिंसिपल है, इस्कॉन के, कॉलेज के, यूनिवर्सिटी के। दीक्षा गुरु हमारे क्लास टीचर है और शिक्षा गुरु हमारे मॉनिटर है। दीक्षा गुरु दीक्षा देकर जीव और भगवान के बीच संबंध प्रस्थापित करते हैं और शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु के उपदेश के अनुसार हमें सेवा में लगाते हैं। दिस इज द सिंपल डिफरेंस। और देखिए, वैदिक शास्त्र में देखा गया कि सभी ने अलग अलग शिक्षा गुरुओं से मार्गदर्शन लिया है। जो क्षत्रिय होते हैं वो ब्राह्मणों से मार्गदर्शन लेते हैं। क्षत्रिय राजा भले उनके दीक्षा गुरु न हो, मगर हमेशा वो मार्गदर्शन ब्राह्मणों से लेते हैं, क्षत्रिय होते हुए भी। भगवान राम वशिष्ठ मुनि से उन्होंने मार्गदर्शन लिया। प्रभु रामचंद्र ने भी वशिष्ठ मुनि से लिया। पांडवों ने धौम्य ऋषि से मार्गदर्शन लिया। और जब भगवान लंका पहुंच रहे थे सीता को ढूंढने के लिए, तो वहां पर भी हम देख सकते हैं भगवान तो अंतर्यामी है। भगवान को सब पता है कि सीता कहाँ है, उनको ढूंढने की आवश्यकता नहीं थी, मगर एक सर्वसाधारण मनुष्य की भूमिका निभा रहे थे। इसीलिए भगवान ने भी अलग अलग भक्तों से सहारा लिया सीता माता को ढूंढने के लिए। सुग्रीव, हनुमान, सारे भक्तों का आश्रय लिया, उनसे ज्ञान प्राप्त किया, उनसे पूछा कि सीता को हम कहाँ प्राप्त कर सकते। भगवान को पता नहीं था कि उनकी पत्नी सीता देवी कहाँ है, सब पता था, वो तो अंतर्यामी है। मगर भगवान ने भी अलग अलग से मार्ग के स्वामित्व की भावना होती है, वो स्वयं को कंट्रोलर समझने लगता है, तो फिर वो हमेशा दुखी रहता है। इफ ही इज थिंकिंग एज अ कंट्रोलर, तो फिर शिष्य भी दुखी रहते हैं और शिक्षा गुरु भी दुखी रहते हैं। जैसे कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, कितने बजे सोए, कितने बजे उठे, क्या खाए। बोले प्रभु जी प्रसाद ले रहा हूँ। क्या खा रहे हो? बैंगन खा रहा हूँ। अरे बैंगन अभी नहीं, दोपहर में खाओ। प्रभु जी कीर्तन में जा रहा हूँ। कहाँ? मंदिर में। बोले पूछ के जाना चाहिए। वृंदावन जा रहा हूँ। क्यों जा रहे हो? बिना पूछे क्यों जा रहे हो? अरे मंदिर में कीर्तन के लिए तो जा रहे हैं, वृंदावन यात्रा के लिए तो बिना पूछे कीर्तन नहीं जाना है, बिना पूछे जप नहीं करना है, बिना पूछे खाना नहीं। दिस इज टू मच कंट्रोलिंग नेचर। ऐसा नेचर नहीं हो। और दूसरा, एकदम भी उदासीन नहीं हो, छोड़ दिया चलो राम भरोसे जी लो अपनी जिंदगी, ऐसे भी नहीं होना चाहिए। कोई पूछेगा ही नहीं। फिर साल में फेस्टिवल, एक होते हैं रेगुलर डिवोटीज एंड एक कैटेगरी है फेस्टिवल डिवोटीज। उनको हम सिर्फ साल में एक बार देखते हैं, जन्माष्टमी टू जन्माष्टमी एंड रथ यात्रा टू रथ यात्रा, बस। दीज आर द फेस्टिवल डिवोटीज। और ये ऐसे इतना भाव प्रकट करके जन्माष्टमी या उत्सव में, फेस्टिवल में आकर ऐसी सेवा करते, लगता है प्राय बाप रे महाभाव, ये कितने भावपूर्ण भक्त है। डायरेक्ट इनसे ऐसा नहीं, ऐसा हो, ऐसा नहीं, ऐसा। दिस टोटली रॉन्ग। एकदम उदासीन भी नहीं और ओवर कंट्रोलिंग भी नहीं। अगर जैसे आसक्त
भक्ति हम जितनी करते हैं अपने काउंसलिंग की प्रति, वो उतना ही विद्रोह करने लगते हैं। उनको जबरदस्ती करने से वो धीरे 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 हमसे दूर जाने का प्रयास करते हैं और विद्रोह करने लगते हैं। एक काउंसलर या एक शिक्षा गुरु को ध्यान देना चाहिए कि उनका यदि डिवोटी, उनके फॉलोअर्स वो और अच्छे हो, और ज्ञानी हो, और भक्ति में आगे बढ़ते रहे, उनको सदैव मार्गदर्शन होना चाहिए। ये कभी मन में नहीं आना चाहिए कि अरे ये तो मेरे आगे चला जाएगा तो मेरा क्या होगा, ये तो मुझसे आगे चला जाएगा तो फिर मैं क्या करूंगा। ये भी भावना न हो। एक शिक्षा गुरु के हृदय में ये भावना होनी चाहिए, अभिमान होना चाहिए कि मेरा फॉलोअर मुझसे आगे जा रहा है, अच्छे से श्रील प्रभुपाद जी और भगवान की सेवा कर रहा है। द मोस्ट एंड इम्पोर्टेंट टू क्वालिटीज ऑफ द शिक्षा गुरु, वो ज्ञानी हो और विरक्त हो। He should be getting knowledge, वो नॉलेज देने वाला हो, गिविंग नॉलेज, और दूसरा वो आसक्त न हो, विरक्त हो। जैसे हमने कहा, कहाँ जा रहे हो, मंदिर जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, कीर्तन के लिए जा रहे हो, क्यों, कैसे जा रहे हो, क्या खाया, कहाँ गए थे। कभी कभी स्नान करने के लिए भी, रोजी स्नान करने जाना, क्यों, टॉयलेट जाना है, सहन करो, मत जाओ, दिस इज टू मच। कभी होता है ऐसे, क्यों जा रहे हो? बिना मुझे पूछे। कभी कभी ऐसे भी देखा गया, देखिए काउंसलिंग सिस्टम या जो शिक्षा गुरु पद्धति है, वैसे इतनी बहुत सुंदर है एक शिष्य को या एक भक्त को भक्ति में, जीवन में प्रगति करने के लिए। मगर यदि काउंसलर ठीक न होने के कारण, शिक्षा गुरु के कंट्रोलिंग नेचर के कारण, ये काउंसलिंग सिस्टम बिगड़ जाती है। एक काउंसलर वो है जो स्व इच्छा से उसने जिम्मेदारी ली है, दीक्षा गुरु के आदेशों का किस तरह पालन किया जाए उसकी सीख देने के लिए, वो सिखाने के लिए, he has taken the responsibility। और इसीलिए सनातन गोस्वामी का वर्णन यहाँ पर किया गया है। मदन मोहन के स्वरूप है दीक्षा गुरु, और गोविंद जी के स्वरूप है शिक्षा गुरु। और हमें शिक्षा गुरु को कोई साधारण व्यक्ति नहीं समझना चाहिए। दीक्षा गुरु के समान वो हमारे जीवन में महत्वपूर्ण एक स्थान या एक जिम्मेदारी लेकर हमें भक्ति में प्रगति करने के लिए सदैव मार्गदर्शन करते हैं। He has given his time, the most important valuable thing in this world, that is the time. He has given the time for us। देखो, हमने सबसे पहले दीक्षा गुरु को या श्रील प्रभुपाद जी को नहीं देखा। चलो प्रभुपाद जी को देखा भी होगा मंदिरों में या इस्कॉन सेंटर में जब आते हैं तो श्रील प्रभुपाद जी के विग्रह, श्रील प्रभुपाद जी के ग्रंथ, श्रील प्रभुपाद जी के लेक्चर्स, उनके द्वारा श्रील प्रभुपाद जी के संपर्क में तो आए, भगवान का दर्शन भी किया, मगर दीक्षा गुरु को हमने कभी नहीं देखा था, या भगवान की सेवा कैसे करे हमें कुछ नहीं पता था। हम आते थे मंदिर में, कैसे भी प्रणाम करते थे, कोई भी जप करते थे, कैसे भी लेफ्ट हैंड से भी खा लेते थे, खड़े होकर भी खा लेते थे, कैसे तिलक लगाना है, कैसे वैष्णव पोशाक पहनना है, कैसे प्रणाम करना है, कैसे भगवान की आराधना करनी है। ईच एंड एवरीथिंग हैज बीन टॉट बाय शिक्षा गुरु, और इसीलिए उनका सबसे महत्वपूर्ण एक स्थान हमारे जीवन में है। और इसीलिए कभी कभी शिक्षा गुरु यदि हमें कुछ सुझाव देते हैं या हमें कुछ मार्गदर्शन करते हैं तो हमें क्रोधित नहीं होना चाहिए। कभी कभी हमारी जो इंडिपेंडेंट नेचर जो है, ये इंडिपेंडेंट नेचर के कारण हमें कोई सुझाव या हमें कोई मार्गदर्शन या कोई बताता है तो हमें अच्छा नहीं लगता। Why he is telling to me? Why is engaging in different services? उनको अच्छा नहीं लगता कोई पूछता है तो, क्योंकि इस संसार की एक रीति या संसार का एक कार्य देखा गया है, everyone wants to be independent। ये मन का स्वभाव है, वो सदैव स्वतंत्र रहना चाहता है। कोई भी, आई एम द बॉस, बॉस बनना है सबको,
मगर आध्यात्मिक जीवन का कार्य अलग है। यहाँ पर सभी को दास 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 अनुदास बनकर सेवा करनी। तो हमें ध्यान देना चाहिए, जब शिक्षा गुरु हमें कुछ सेवाओं के लिए या हमें कुछ हमारे गलत कार्यों के लिए जब टोकते हैं, सुझाव देते हैं, तो कभी हमें क्रोधित नहीं होना चाहिए। शिक्षा गुरु को हमें इतना भी सस्ता नहीं लेना चाहिए कि वो चलो हमेशा मिल रहे इसलिए कभी भी हम उनसे मिल सकते हैं, therefore he is not important in my life. No, is very important. भक्तों के जीवन में यदि सबसे महत्वपूर्ण या सबसे मूल्यवान यदि कोई चीज है तो वो है भक्तों का संग। देखिए, भरत महाराज का उदाहरण, सबसे ज्वलंत उदाहरण हम देख सकते हैं। भरत महाराज जो थे, जिन्होंने अपना सारा ऐश्वर्य, सारी संपत्ति छोड़कर, जैसे एक व्यक्ति शौच क्रिया से बाहर आने के बाद वो पीछे मुड़कर देखता नहीं, ऐसे उन्होंने भी अपना सारा, एक छत्र सम्राट, संपूर्ण पृथ्वी के स्वामी राजा थे, एक छत्र सम्राट, वो छोड़कर जैसे ही चले गए, उन्होंने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। और रही बात उनके भक्ति के स्तर की, वो तो वैदिक भक्ति डूज एंड डोंट्स में नहीं थे, वो तो भाव भक्ति में थे, भाव स्तर तक पहुंच गए थे, भाव भक्ति तक पहुंच गए थे। मगर वहां पर कोई गुरु या शिक्षा गुरु उनके पास नहीं था। जब वो हिरण के प्रति आसक्त हो गए, अगर हमारे जैसे भक्त होते हैं कि भक्त लोग हमें बताते, प्रभु जी क्या कर रहे, क्या करने आए थे और क्या कर रहे, तो हमें बताया जाता है कि कैसे थे, क्या कर रहे मंदिर में आकर, क्लास छोड़कर बाहर क्यों बैठे हैं, प्रभुपाद जी को प्रणाम नहीं किया, कीर्तन छोड़कर बाहर बातें कर रहे। हमारा भी जब ऐसी परिस्थिति होती है तो हमारे आजू बाजू में आसपास जो भक्त है वो हमें लेकर जाते हैं, उनको हम शिक्षा गुरु कहते हैं। मगर भरत महाराज के पास कोई न होने के कारण वो भाव स्तर तक पहुंचे हुए भक्त नीचे गिर गए और पुनः अपनी भक्ति से पदच्युत होकर उनको हिरण का शरीर लेना पड़ा। इससे हम समझ सकते हैं, हरि से बड़ा हरि का नाम है, मगर हरि नाम से बड़े हरि के भक्त है, जो हमें हरि नाम की महिमा बताते हैं और हरि की सेवा में हमें लगाते हैं। हरि से बड़ा हरि का नाम, मगर हरि नाम से बड़े हरि के भक्त है। हरि नाम से बड़े हरि के भक्त है, जो हमें सदैव हरि की सेवा में नियुक्त रखते हैं और हरि के साथ हमारा संबंध सदैव प्रस्थापित रखते हैं। इसीलिए हमारा सौभाग्य है कि दीक्षा गुरु के अनुपस्थिति में, दीक्षा गुरु के एब्सेंस में शिक्षा गुरु हमारा ध्यान दे रहे हैं। He is taking care of our devotional service, devotional creeper. वो ध्यान दे रहे हैं हमारी आध्यात्मिक सेवाओं के लिए। और इसीलिए जैसे सीजन बदलता है, बारिश, बारिश के बाद सर्दी, सर्दी के बाद धूप, ऐसे जब से सीजन जैसे बदलते हैं वैसे हमें शिक्षा गुरु को भी बदलना नहीं है। जैसे सीजन बदलते वैसे कभी कभी देखा जाता है, हर 2-3 महीने में ड्यूटीज को पूछते हैं, हु इज योर काउंसिलर, बोलते हैं ये है, फिर ये है, फिर ये है। क्यों? क्योंकि दे डोंट वांट टू surrender to their spiritual authorities, and this is the main reason they are changing always their shiksha gurus, or sometimes diksha guru also, sometimes temples also. Like if any brahmachari is there, he is not surrender to any temple authorities, particular temple authorities. He is changing the temple from one temple to another. He must be saying different things and different aspects why he is changing the temple. But the main reason is that he is not surrendered to the immediate authorities. He don't want to serve in the temple as the mood of the servant of the servant of the servant. The main कारण है, शरणागत न होने के कारण we want to change always. तो कहा गया है कि यदि ऐसे कोई बार 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 यदि कोई अपने गुरु
अपने शिक्षा गुरु मंदिरों को बदलता है, he is like prostitute, वेश्या की तरह है, जो सदैव बदलते रहते। और इसलिए कहा गया है कि one should stay under one authority and try to serve in the mood of servant of the servant of the servant by dedicating his life towards the mission of Srila Prabhupada and the spiritual master. और एक महत्वपूर्ण बात, यदि कोई माताएं हैं तो प्रयास करे कि माताजी भक्तों को काउंसिलर यदि बनाते हैं, अगर ऐसी व्यवस्था है तो दैट इज द बेस्ट। प्रभु जी को काउंसलिंग करे, माताजी को काउंसलिंग करे, गृहस्थों को काउंसलिंग करे, ब्रह्मचारियों को काउंसलिंग करे। नहीं तो फिर क्या होगा, यदि ब्रह्मचारी गृहस्थों को काउंसलिंग करते 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 वो इतना आसक्त हो जाएगा उनके प्रॉब्लम्स में लेकर कि वो सोचने लगेगा कि अगर इनके घर के प्रॉब्लम्स वगैरह मैं ही सोचते बैठूं तो फिर उसको भी गृहस्थ बनना पड़ेगा। चिंता, इतनी चिंता कि अपना जप और अपनी साधना भी भूल जाएगा। इसलिए ब्रह्मचारी should give the spiritual counseling only regarding their grihastha life. They should be taking counseling from one senior-most grihastha or those who are practicing Krishna consciousness very strongly and healthily in their grihastha life. तो ये बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए कि माताओं के साथ वार्तालाप करें। या कभी कभी ऐसे हो सकता है यदि गृहस्थ काउंसिलर है तो पति पत्नी दोनों मिलकर उस गृहस्थ प्रभु जी भक्तों से काउंसलिंग ले सकते हैं, पति पत्नी दोनों एकत्रित आकर। नहीं तो पत्नी एक अलग जगह पे, पति एक अलग जगह पे, पत्नी के काउंसलर कह रहे कि आप बुक डिस्ट्रीब्यूशन में जाओ, पति के काउंसलर कह रहे कि आप मंदिर में रहकर मंदिर के व्यवस्थापन संभालो। नो, पत्नी कहेगी नहीं रहेंगे मंदिर में, कोई पुजारी सेवा नहीं, चलो मेरे गुरु ने कहा है बुक डिस्ट्रीब्यूशन करो। देन इट विल क्रिएट सम प्रॉब्लम्स। तो हमें ध्यान दे कि माताओं के मार्गदर्शन में रहे अगर ऐसी व्यवस्था है, नहीं तो फिर दोनों पति पत्नी एक काउंसलर या एक शिक्षा गुरु के मार्गदर्शन में रहे। शिक्षा गुरु की बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। He has taken the responsibility on the behalf of his spiritual master to take care of the devotees and engage them in the daily services of the Supreme Personality of Godhead. तो हमारा सौभाग्य कि ऐसे शिक्षा गुरु की व्यवस्था हमें है। भले ही जैसे देखा जाता है कि गुरु महाराज भी समय समय पर हमें हर रोज समय तो दे ही रहे, एवरी डे इज गिविंग अस अ टाइम ऑन द जूम, बट आफ्टर दैट फिजिकली एंगेजिंग सर्विसेज इन द टेम्पल्स। हमारे जो शिक्षा गुरु है, हमारे अधिकारी है, इस्कॉन में दो लाइन्स है, वन इज स्पिरिचुअल लाइन एंड अनदर इज मैनेजरल लाइन। स्पिरिचुअल लाइन प्रारंभ होती है शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु, श्रील प्रभुपाद, और मैनेजरल लाइन में टेम्पल कमांडर, टेम्पल प्रेसिडेंट, जीबीसी एंड श्रील प्रभुपाद। दोनों के हायरार्की इज अ स्पिरिचुअल श्रील प्रभुपाद, स्पिरिचुअल हो और मैनेजरल हो। और प्रभुपाद जी के आदेश से ही, प्रभुपाद जी के मार्गदर्शन से ही ये सारा कार्य और सारी सेवाएं हम कर रहे हैं। तो हम श्री प्रभुपाद जी के प्रति और ऋणी होने चाहिए, भगवान के प्रति ऋणी होने चाहिए कि हमें श्री प्रभुपाद जी के द्वारा ऐसे भक्तों का संग सानिध्य प्राप्त हुआ है जो हमें सदैव मार्गदर्शन करने के लिए तैयार है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री प्रभुपाद की जय। एनी क्वेश्चंस, कमेंट्स? प्रभु जी, आपसे एक अनुरोध है कि हम Yes, हम अपने सब भक्तों से क्वेश्चंस, प्रश्न उत्तर तैयार कर लेते हैं वो लोग। तब तक हम अपने सेंटर में जो प्रोग्राम्स होते हैं उनका हमें like just short introduction, just give like 1 minute maybe. yes, bro, definitely. And then we'll continue with the questions. And all the devotees request you to please have your questions ready. I'll be back in a second, and let me share my screen with the programs we do at ISKCON.
So the screen is visible. So at ISKCON of Bergen, we do have this Wednesday Sangha every Wednesday on the Zoom. And lot of various topics like the one today. And next week, okay, topic is not announced. This Sunday, we're gonna have in-person program at our center in Paramus. And we do have Bhakti Vish programs at different places around in New Jersey. If the devotees are around in New Jersey and would like to join the Bhakti Vish program, you can click on the join us link and you'll be connected with appropriate Bhakti Vish group. Please make a note of our website is iskonofbergen.org. We do have midday Bhagavad Gita reading 12 to 12:15 on weekdays. And then the most important program of everyday routine is the morning japa, 6 a.m. to 8 a.m. every day on the same Zoom. The devotees are requested to join. It's a beautiful start of the day to improve the sadhana as well. The ISKCON calendar is also very nicely organized for the East Coast region. And all of our recordings like this program are all well organized in the website itself. You can follow this for all of the programs. Thank you. And let's go back to the question answers. Okay. So let me see. Questions posted on the. Hare Krishna Prabhuji, can I? Yes, please proceed. दंडवत प्रणाम प्रभु जी, जय श्री प्रभुपाद। मेरा प्रश्न है, आपने सरेंडर और शरणागति की बात की। कभी कभी ऐसी परिस्थिति हो जाती है कि आपके सीनियर्स आपसे कोई आदेश या कोई सुझाव देते हैं जिसमें हमें लगता है कि हम अपनी जब खुद की बुद्धि यूज करते हैं तो लगता है कि शायद हमारे पास उसका ज्यादा अच्छा विकल्प है। तो ऐसी परिस्थिति में क्या करें? ऐसी परिस्थिति में हमें मन को समझाना चाहिए कि हम इतने प्रगतिशील या इतने बुद्धिमान नहीं हैं कि हमारे बुद्धि का उपयोग करके हम भक्ति में आगे बढ़े। कभी कभी ऐसे लगता भी है, लगने के लिए मन हमारा सदैव हमें विचलित करने का कार्य करता है। मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, जैसे मैंने कहा कि सदैव हमें पूरी तरह से स्वतंत्र रहने की इच्छा है और इस स्वतंत्र रहने की इच्छा के कारण ही हमें किसी के प्रति मन को शरणागत होना नहीं है और ये मन हमें शरणागत होने नहीं देता। और इसीलिए हमें ध्यान देना चाहिए कि ऐसे मन में विचार आते भी है तो हमें इसको इग्नोर करते हुए जितना हम अधिक से अधिक शरणागत होने का प्रयास करें उतना शरणागत हो, जिससे वी विल बी सेफ, हम सेफ रहेंगे। भले कभी कभी कार्य गलत है मगर उसका इंटेंशन यदि गलत नहीं है, जैसे हमें भक्तों के द्वारा बताया गया है और भक्तों के द्वारा ये आदेश प्राप्त होने के कारण वो इंटेंशन हमारा ठीक होने के कारण वो 100% सेफ। गलती भी हो जाती है हमारे कार्यों में या सेवा में, फिर भी भगवान हमें ये भाव देखते हैं कि he has totally been surrendered. He was totally surrendered to the authorities, to the immediate authorities, to the spiritual master. तो ये भावना जब भगवान देखते हैं तो फिर we are safeguarded by the association of devotees. So just we should ignore our whimsical thoughts and जो हमारी इच्छाएं हैं कि स्वतंत्र रहना है या किसी के शरणागत नहीं होना है,
और जो भी बताया जा रहा है उसको इग्नोर करे, नहीं, ये तो होते रहेगा, ये तो बहुत समय तक ऐसे चलते ही रहेगा। मन कभी नहीं कहेगा कि आप शरणागत हो जाओ या अथॉरिटी के अंडर रहो या गुरु के पास जाओ। जैसे आप कभी कभी देखते हैं कि माला लेकर आप, नियम होता है कि बताया जाता है all devotees should sit in the temple hall and chant with association of the devotees। और हम सोचते हैं चलो थोड़ा सा कहीं रूम में जाकर आते हैं, तो रूम में जाते ही जो बेड है वो बेड हमें दर्शन देते ही हमारा मन आकृष्ट होने लगता है। मन कहता है अरे बाप रे, आप 3:30 बजे उठे हैं, बहुत थके होंगे, थोड़ा सा मेरा उपयोग कर लो। तो हम सोचते हैं चलो बहुत समय दर्शन आरती के लिए, 10 मिनट, इतना मन कह ही रहा है, 10 मिनट थोड़ा सा सो लेते हैं। और 10 मिनट सो जाते हैं तो फिर डायरेक्ट हम प्रसाद समाप्त होने के लिए प्रसाद के समय तक उठ जाते हैं, अराउंड 9 o'clock। तो मन हमेशा भक्ति के कार्यों से हमें दूर लेकर जाने वाला है। कली सर्व साधन बाधक है, ऐसे कहा गया कि कली सभी साधनों में बाधा डालने वाला एक सबसे महत्वपूर्ण जो एक फैक्ट है, और उसका सबसे घनिष्ठ संबंध मन से है। मन के द्वारा कली कार्य करता है, मन के द्वारा माया कार्य करती है। वॉट एवर गोज रॉन्ग, द फर्स्ट थिंग इज द माइंड। और मन ही हमारा थोड़ा सा दिखाता है, नहीं ऐसे नहीं ऐसे करो, ऐसे नहीं ऐसे करो। तो हमें मन को समझाना चाहिए, इग्नोर करना चाहिए और प्रयास करना चाहिए। हमारी स्वतंत्रता को बाजू में रखते हुए वी शुड थिंक, आई एम टोटली सरेंडर टू माई अथॉरिटीज, वॉट एवर दे से आई एम रेडी टू फॉलो। ये बार बार थोड़ा अगर हम प्रयास करेंगे तो ऐसा समय आएगा कि हम प्रयास करेंगे, मगर इतने आसानी से तो नहीं आएगा, ये सदैव है। जैसे उदाहरण दिया जाता है ब्रह्मचारी के लिए कि ब्रह्मचारी को सबसे सावधान रहना चाहिए स्त्री से। he should be careful, very careful with the dealings of women। शास्त्र में कहा गया है ब्रह्मचारी एक मक्खन के समान है, माखन का जो एक गोला है मक्खन के समान है, और स्त्री अग्नि के समान है। यदि कोई ब्रह्मचारी सोचेगा कि आई एम इन द ब्रह्मचारी आश्रम फ्रॉम लास्ट 25 years, लास्ट 20 years आई एम इन ब्रह्मचारी आश्रम, और माया कैनॉट डू एनीथिंग, मुझे स्त्री से अभी कोई डर नहीं है, मैं कैसे भी उनके साथ मेरे डीलिंग्स रख सकता हूँ, दैट इज टोटली रॉन्ग। यदि माखन का गोला ब्रह्मचारी या पुरुष है और ब्रह्मचारी आश्रम यदि फ्रिज है, रेफ्रिजरेटर, माखन का गोला 25 साल हमने फ्रिज में रखा है और फ्रिज से निकालने के बाद हम डायरेक्ट आग के पास उसको लेकर गए, अग्नि के पास, तो पिघलने वाला है कि नहीं पिघलने वाला है? पिघलेगा। ऐसे नहीं सोचेगा अग्नि की चलो 25 साल से आश्रम में रहा है या 25 साल से फ्रिज में है। नहीं, माया इतनी कठोर है, मम माया दुरत्यया। इसलिए हमें सदैव मन को नियंत्रण में रखने का प्रयास करें, और बेस्ट है कि किसी के हम अधीन रहे तो फिर हम सेफ गार्ड हो जाते हैं। ओके प्रभु, यस प्रभु जी, थैंक यू। थैंक यू। ओके, अनदर क्वेश्चन, एक क्वेश्चन ये अपने चैट रूम में है और मैं ये क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, और दूसरे भक्तों का कोई क्वेश्चन हो तो तैयार कर लें, अपना हैंड ऊपर कर सकते हो, आप हाथ ऊपर कर सकते हो। तो ये क्वेश्चन है चैट रूम में कि जो शिक्षा गुरु होते हैं उनसे फैमिलियरिटी थोड़ी सी डेवलप हो जाती है, और फैमिलियरिटी होने के कारण से उनका जो प्रॉपर रेस्पेक्ट है वो नहीं हो पाता है। तो उसको कैसे हम लोग मेंटेन करके रखें इस चीज को? ये एक स्वाभाविक है और हर मंदिर में, हर सेंटर में दिस इज सीन। और क्योंकि फैमिलियरिटी होने के कारण कभी कभी मित्र है, कभी कभी अपने दोस्त ही अपने शिक्षा गुरु बन जाते हैं। जो पहले आश्रम में हमारे दोस्त थे अभी हमारे गाइड और मेंटर बन गए, तो उनको बता रहे ये तो क्या है कि ये तो मेरा तो दोस्ती है, ये तो मेरा रिलेटिव है, ये तो मेरा भाई है,
ही इज माय ओल्ड फ्रेंड, ही इज माय चाइल्डहुड फ्रेंड। तो ऐसी मनस्थिति होती है, मगर हमें ये ध्यान देना चाहिए कि वैष्णवेर क्रिया मुद्रा विज्ञेह न बुझाए। वैष्णव की क्रिया और मुद्रा से हमें उनकी भक्ति की पराकाष्ठा या भक्ति की शुद्धता हम नहीं जान पाते। और ऐसे समय में हमें ध्यान देना चाहिए, हमें एक रूटीन करना चाहिए कि उनकी हम सेवा करें, वपु सेवा एंड वाणी सेवा दोनों। उनको प्रसाद देना, उनके आदेशों का पालन करने का प्रयास करना, उनको देखते ही प्रणाम करना एवरीडे। तो फैमिलियरिटी से हम थोड़ा बच सकते हैं, देखते ही प्रणाम करना। जैसे रूप गोस्वामी उपदेशामृत के 5वें श्लोक में कहे, कृष्णेति यस्य गिरितं मनसा ध्रियेत, दीक्षास्ति चेत् प्रणतभीष्ट भजन्तमीशं, शुश्रूषया भजन विज्ञमनन्यमन्यत्, निन्दादिषु न रुदमीप्सित संगलब्ध्या। This is the 5th text of Nectar of Instruction by रूप गोस्वामी। तो समझाते हैं, जो भक्त हरि नाम ले रहे हैं उनको हमें मन से प्रणाम करना चाहिए। Those who have taken spiritual initiation and engaged themselves in worshipping the deities of the Lord, उनको हमें साष्टांग दंडवत प्रणाम करना चाहिए। तो जब भी हमारे मेंटर, काउंसलर, फैसिलिटेटर्स, शिक्षा गुरु होते हैं, तो हमें खड़े होकर दंडवत प्रणाम नहीं करना चाहिए। हम कहते तो दंडवत प्रणाम प्रभु जी, दंडवत प्रणाम माता जी, मगर प्रैक्टिकली हमें करना चाहिए। प्रणाम करना, वो आते ही खड़े होना, उनको बैठने के लिए आसन देना, और उनके वपु सेवा, यदि जब भी हमें चांस मिले उनकी सेवा करने के लिए, तो सेवा करना, उनके विषय में अधिक सुनना। हाउ ही हैज डेडिकेटेड हिज लाइफ फॉर द श्रील प्रभुपाद's मूवमेंट। उन्होंने कैसे त्याग किया है अपने फैमिली का हो, या उन्होंने किस प्रकार अधिक से अधिक सेवाएं की है। अभी तो हमें दिख रहे, मगर उन्होंने पूर्ववत लंबे समय से कैसे वो अलग अलग सेवाओं में व्यस्त थे, कितना उन्होंने डेडिकेटेडली सेवा किया, उनके विषय में सुनना। एक है व्यक्ति, एक है प्रकृति। व्यक्ति मतलब उसका रूप, शरीर, उनके हाथ पैर, शरीर का रंग, और प्रकृति मतलब उनके विचार, उनकी भावनाएं। और भावना और उनके विचार के द्वारा उन्होंने जो कार्य किए हैं, उनके रिलेशनशिप डिवोटीज के साथ कैसे है, उन्होंने लेक्चर के नोट्स कैसे निकाले, या उन्होंने कुछ टॉपिक्स दिए हैं, या उनके द्वारा दिए गए लेक्चर्स को सुनना, उनको समझने का प्रयास करना। तो ये जब हम करेंगे, उन्होंने कैसे अपने गुरु महाराज को प्रसन्न करने के लिए सेवा की, प्रभुपाद जी को कैसे प्रसन्न करने का प्रयास कर रहे, इनके बारे में हम सोचेंगे, सुनेंगे अधिक, और भक्तों से सुनेंगे, श्रवण करेंगे, तो अपने आप उनके प्रति प्रेम बढ़ते जाएगा और फैमिलियरिटी धीरे धीरे कम होती जाएगी। जैसे व्यक्ति को देखने से पता नहीं चलेगा उसकी कितनी कृष्ण भावना में प्रगति है। जब उसके विषय में हम सुनते हैं, अरे बाप रे, इन्होंने श्रील प्रभुपाद जी को देखा था, इन्होंने गुरु महाराज के लिए ये कार्य किया, when there was a deep necessity, that time he has assisted his spiritual master। इन्होंने मंदिर में फाइनेंशियल, जब मंदिर बहुत फाइनेंस, क्रिटिकल फाइनेंस सिचुएशन थी, तब इन्होंने फाइनेंशियल लोन लेकर मंदिर को चलाया। इन्होंने कैसे अपने फैमिली को कम समय देते हुए मंदिर में, शुरुआत के समय में मंदिर में अपना अधिक से अधिक समय दिया। तो ये जब उनकी पूर्ववर्ती कार्य जब सुनते हैं, श्रवण करते, तो उनके प्रति प्रेम और आदर सम्मान ऑटोमेटिक हृदय में बढ़ने लगता है और फैमिलियरिटी कम होने लगती है। यस प्रभु। बहुत अच्छा आंसर, बहुत अच्छा उत्तर दिया। जो भक्तों ने पूछा है उनको अच्छा लगा होगा। कोई और प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। एक प्रश्न और है कि प्रभुपाद ने इतना बड़ा हमको ये परिवार दिया है, तो इसमें प्रभुपाद को अल्टीमेट गुरु के रूप में हमको शिक्षा दी गई है कि प्रभुपाद इज द अल्टीमेट गुरु, शिक्षा गुरु फॉर एवरीवन।
तो इसके बारे में आपका क्या विचार है कि फिजिकल गुरु भी जरूरी है कि प्रभुपाद ही गुरु मान के चल सकता है काम? गुरु जी प्रश्न थोड़ा और एक बार बता सकते हैं? ड्यू टू इंटरनेट इश्यू आई मिस द क्वेश्चन। ओके, मैं शॉर्ट में बताता हूँ। प्रश्न ये है कि प्रभुपाद हमारे सबके इस्कॉन के जो भक्त हैं, प्रभुपाद हमारे शिक्षा गुरु हैं, है ना। तो अब प्रभुपाद शिक्षा गुरु हैं तो हमको दीक्षा गुरु की जरूरत है क्या, और या फिर सिर्फ प्रभुपाद को ही गुरु मान के हम अपना चल सकता है काम? श्रील प्रभुपाद जी हमारे प्री एमिनेंट शिक्षा गुरु तो है, तो हमें जीवित दीक्षा गुरु की आवश्यकता है क्या? यस, हमें है। और ये श्रील प्रभुपाद जी को गुरु मानना और दीक्षा गुरु जीवित रहने की आवश्यकता नहीं है, ये मानना मतलब इसको ऋत्विक सिस्टम कहा गया। ऋत्विक, ऋत्विज, ऋत्विज मतलब एक व्यक्ति, एक पुरोहित, वो यदि बूढ़ा हो जाए तो वो अपने शिष्यों को या अपने अनुयायियों को ऑन हिज बिहाफ वो कहते हैं आप यज्ञ करें। तो उसको ऋत्विज से ऋत्विक फिलोसॉफी स्टार्ट हुआ। और ऐसे ऋत्विक फिलोसॉफी के लिए शास्त्र में पूरे जितने भी वैदिक ग्रंथ है उसमें कोई प्रमाण नहीं है, ना कोई परमिशन है, ना ऐसे कभी पूर्ववर्ती आचार्यों में हुआ है। हमें जीवित गुरु की आवश्यकता है, क्योंकि जब हम वचन देते हैं तो वचन स्वीकारने वाला कोई तो चाहिए, हमें एंगेज करने वाला कोई चाहिए, अपने आचरण से हमें सिखाने वाला चाहिए, हमें ज्ञान देने वाला चाहिए। पुस्तकी ज्ञान तो है, ग्रंथों में है, फिर भी विद्यार्थी लाखों करोड़ों रुपए देकर कॉलेज में एडमिशन क्यों लेते हैं? गुरु से सुनने के लिए। तत्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपद्यक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्वदर्शिनः। जैसे भगवान भी भगवत गीता में कहे, आपके प्रश्न लेकर जब जाते हैं तो प्रश्न किसके पास लेकर जाएंगे? मूर्ति के पास। उसके लिए जीवित व्यक्ति आवश्यक होना चाहिए। तत्विद्धि प्रणिपातेन, प्रणिपातेन मतलब उनको नम्रता से आदर सम्मान युक्त, परिप्रश्नेन हम उनको प्रश्न पूछने चाहिए और उनकी सेवा करनी चाहिए। तो सेवा करने के लिए, प्रश्न पूछने के लिए एक जीवित गुरु की आवश्यकता महत्वपूर्ण है, और उनकी आवश्यकता है गुरु की। और इसीलिए हम देखते हैं कि हमारे जीवन में हर समय समय पर हमें जीवित गुरु की आवश्यकता होती है। इसीलिए सिर्फ श्रील प्रभुपाद जी के विग्रह है, ग्रंथ है, इसीलिए हमें गुरु की आवश्यकता नहीं है, ये बात गलत है।